गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं BHU PET 2020 के बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा और एक एक्स्ट्रा कोर्स जो कि शायद आपको नहीं पता हो। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कोर्स आपके लिए एक डायमंड अपॉर्चुनिटी की तरह है, आप उसे मिस मत करिएगा। अगर आपको MSc के बाद जॉब करनी है, आप रिसर्च लाइन में नहीं जाना चाहते और आपको अच्छा पैकेज का अगर जॉब चाहिए तो देखिए शुरू करते हैं हम। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गाइज अगर मैं बात करूं तो आपको जाना है bhuonline.in पर, bhuonline.in पर, और आपको PET यानी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का आपको बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। उसमें सारा डिटेल लिखा होता है, अच्छी तरीके से लिखा होता है एक्सप्लेन करके। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी, आपको bhuonline.in पर जाना है और ये बुलेटिन डाउनलोड करना है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर PET के थ्रू मास्टर्स के लिए और ख़ास तौर पे फिज़िक्स के स्टूडेंट के लिए दो कोर्सेज़ हैं। एक है MSc फिज़िक्स का कोर्स जिसमें कि आपके पास जो सीट्स हैं वो 96 सीट्स हैं, और एक कोर्स है आपके पास MSc M.Tech या आप MSc टेक भी कह सकते हो उसको, जियो फिज़िक्स का कोर्स है वो। जियो फिज़िक्स यानी कि आपको फिज़िक्स ऑफ द अर्थ यानी अर्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और ये एक बेसिकली टेक्निकल कोर्स भी है और साइंटिफिक कोर्स भी है। इसमें क्या होता है, हमें जो जियो फिज़िक्स है उसका टेक्नोलॉजी पर क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ाई कराई जाती है। और इसमें जो सीट्स हैं BHU में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी एक ब्रांड है BHU, उसमें जो सीट्स हैं वो 42 सीट्स हैं। ये तो मैंने सीट्स के बारे में बता दिया। जो MSc फिज़िक्स का कोर्स होता है वो आपको पता है 2 इयर्स का होता है, और जो MSc टेक जियो फिज़िक्स का कोर्स है वो 3 इयर्स का है। सीट्स मैंने आपको बता दी हैं। आप PET का बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सर इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। MSc फिज़िक्स के लिए और MSc जो टेक जियो फिज़िक्स है, उन दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी है कि आपने 10+2+3 का पैटर्न से पढ़ाई करी होनी चाहिए आपने, यानी कि 10+2+4 आर नॉट एलिजिबल। जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर BTech और BE वाले एलिजिबल हैं क्या, तो गाइज सॉरी, यहाँ पर 10+2+3 यानी कि BSc के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स ज़्यादा एलिजिबल हैं वो लोग इन कंपैरिजन टू BTech और BE। तो जो BTech और BE वाले सोच रहे हैं वो इसको नहीं अप्लाई कर सकते। फिर भी आप BHU को एक बार आप मेल ज़रूर लिखिएगा कि मैंने BTech किया हुआ है, मैं BE कर रहा हूँ, क्या मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए, यानी 12th के बाद 3 साल का उन्होंने साइंस का कोर्स यानी BSc या BSc ऑनर्स किया होना चाहिए। फिर गाइज इसमें MSc फिज़िक्स के लिए तो कुछ ऐसा स्पेशल वो नहीं है कि आपने ऑनर्स किया होना चाहिए। जो BSc पास के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपने फिज़िक्स सभी सेमेस्टर्स में पढ़ी होनी चाहिए, और ऑनर्स के स्टूडेंट तो वो तो पढ़ते ही हैं। ये MSc फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ मैं। MSc टेक जियो फिज़िक्स की बात करें तो पैटर्न तो वही है, 10+2+3 का पैटर्न से आपने पढ़ाई किया होना चाहिए। सीट्स 42 हैं, और इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये है कि फ़िज़िक्स के साथ साथ सभी सेमेस्टर्स में मैथ्स भी होना ज़रूरी है। मैथ्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैथ्स का सिलेबस आता है इसके एग्ज़ाम में, तो वो लोग मैथ्स पूछते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास BSc पास या BSc ऑनर्स फिज़िक्स में सारे सेमेस्टर्स में मैथ्स और फिज़िक्स था, तो वो MSc टेक जियो फिज़िक्स का भी भर सकते हैं। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो BE BTech वाले हैं वो इसे नहीं भर सकते, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, सीट्स बता दी। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको शायद नहीं पता होगा BHU से रिलेटेड, कि यहाँ पर पेड सीट्स भी होती हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया 96 सीट्स है, अप्रॉक्स हम 100 ही मान लें, तो यहाँ पर 15 सीट्स एक्स्ट्रा होंगी जो कि पेड सीट्स होती हैं। पेड सीट्स में क्या होता है, जैसे कट ऑफ निकला अगर 220 मार्क्स का, 220 मार्क्स का कट ऑफ है आउट ऑफ 360, और आपके 219 या 215 मार्क्स या 216 यानी 2-4 नंबर ही कम है उस कट ऑफ से, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और पेड सीट ऑफर की जाएगी कि आप पेड सीट के जो है अंडर पढ़ना चाहते हैं। पेड सीट में क्या होता है, फीस ज़्यादा होती है, 15 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा होती है हर एक ईयर की एक रेगुलर स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो जैसे अगर रेगुलर स्टूडेंट को सिर्फ 4000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है फीस के लिए एग्जाम्पल, तो आपको तकरीबन 19 to 20,000 पे करना पड़ेगा, बट आप BHU के अंतर्गत आ जाओगे, BHU के अंडर पढ़ाई कर पाओगे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है, बस थोड़ी फीस ज़्यादा पे करनी होती है। हॉस्टल वगैरह भी शायद ही उनको मिलता है जो पेड वाले होते हैं। लेकिन सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सीट्स 15% ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, उसे पेड सीट कहा जाता है, जिसके लिए आपके मार्क्स जो होने चाहिए उतने कम नहीं होने चाहिए, कट ऑफ से सिर्फ 4 या 5 नंबर कम होना चाहिए, तो आपको ऑफर हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए देखिए, अगर आप एमएससी फिजिक्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो आपने 600 रुपीज़ पे की होगी। आप दोबारा अपने लॉगिन सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर एक और कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए 400 देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आपने 300 पे किया होगा और अब आप कोई और एक्स्ट्रा कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करता हूँ तो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे एमएससी फिजिक्स तो 600 देना पड़ेगा। लेकिन एमएससी फिजिक्स के अलावा अगर आप एमएससी टेक जियो फिजिक्स के लिए फिर अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट पेपर के लिए 400 देना पड़ेगा, यानी टोटल 1000 रुपीज़ में आपका एप्लीकेशन हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट का, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज़ में दोनों ही कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये आपके जो है एप्लीकेशन फ़ी है। bhuonline.in पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी कोर्स के एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सर सिलेबस क्या है। इसके एंट्रेंस के लिए बहुत कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट को कि सर सिलेबस क्या है। देखिए, आप लोगों ने अगर जैम की तैयारी करी थी तो जैम का पूरा सिलेबस है, जैम का पूरा सिलेबस है। लेकिन यहाँ BHU में एक एक्स्ट्रा चीज़, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, BHU का BSc फिजिक्स का सिलेबस देख लेना है। कुछ ही चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया या बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें से आपको सिलेबस बना दूं एक, ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए सही रहे। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि मैं इसका बना पाऊं। अगर नहीं तो आप BHU का BSc फिजिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, गूगल पर लिखिए BHU BSc फिजिक्स सिलेबस, आप डाउनलोड करिए और उस सिलेबस को देख लीजिए। वो ज़्यादातर सेम ही है सभी यूनिवर्सिटीज़ का। अगर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप वो एक्स्ट्रा उस किताब से पढ़ लीजिए जो स्टैंडर्ड किताबें होती हैं। तो सिलेबस इज़ सेम, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, जैम से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, या किसी और यूनिवर्सिटी का जो BSc का सिलेबस है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो सिलेबस तो BSc फिजिक्स का ही होगा सारा। लेकिन ये MSc फिजिक्स के लिए, MSc टेक जियो फिजिक्स के एंट्रेंस में 50-50% आता है। यानी जैसे अगर मैं आपको पैटर्न की बात करूँ तो पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर्स में करने होते हैं। तो 120 क्वेश्चंस में से MSc फिजिक्स में 120 के 120 फिजिक्स से होंगे। लेकिन जियो फिजिक्स वाले एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से होंगे, जो आपको मैंने बताया कि आपके ग्रेजुएशन में सभी सेमेस्टर में मैथ्स होनी चाहिए और उसमें से होंगे, और 50 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे, जो कि फिजिक्स भी आपके सभी सेमेस्टर्स में होनी चाहिए। तो 50-50% वहाँ पर होता है मैथ्स का भी, बट वो उतना टफ नहीं होता जितना कि मैथ्स ऑनर्स वालों का होता है। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होती है, कैलकुलस होता है, ज़्यादातर ज्योमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस ही आती हैं। और जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसलिए मैं आपको जब कट ऑफ बताऊंगा तो ज़्यादा मार्क्स आपको दिखेगा, क्योंकि ये पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है इसका। 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर्स में करना होता है। BHU अपने हिसाब से पेपर सेट करता है ताकि स्टूडेंट 2 आवर्स में कंप्लीट कर दे। और गाइस, ये जो एग्ज़ाम है, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दिया, पैटर्न बता दिया। ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। लास्ट ईयर से इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया है BHU ने भी। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। BHU और ऑर्गेनाइज कराती हैं, ये NTA कुछ नहीं होता, ये BHU खुद ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। तो ये मैंने सिलेबस भी बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता दिए, मैंने पैटर्न भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि लास्ट ईयर का क्या पैटर्न रहा। लास्ट ईयर का पेपर देखिए, थोड़ा सा गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बात करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर हम कहाँ से लें। तो BHU ने 2019 के पेपर अपडेट ही नहीं करे हैं अभी तक। हम लोगों ने मेल किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द, जब एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा फरवरी का, तो हम अपडेट कर देंगे। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। BHU 2019 का जो पेपर है वो अपडेट कर देगा अपने वेबसाइट पर, जो कि bhuonline.in है। और अगर आपको उससे पहले पेपर चाहिए तो आप उसी वेबसाइट पर जाइए bhuonline.in। वहाँ पर बहुत, मतलब 2012 से लेकर 2018 तक के पेपर है, यानी 2012 to 2018 तक के पेपर हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करिए अभी, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता, कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं आता, कुछ ज़्यादा आसान भी नहीं होता। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या एक्स्ट्रा लग रहा है आपको पेपर में, क्योंकि जब तक स्टूडेंट पेपर को एक बार नहीं देखेगा ना, तब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि सिलेबस कितना डिफरेंस रहा उसके यूनिवर्सिटी के सिलेबस से और BHU के सिलेबस से। तो आप पेपर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट से करिए bhuonline.in, वहाँ पर सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। आंसर की बात करें तो गाइस आंसर की भी बहुत कम मिलेगी आपको, शायद मिले भी ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ वीडियोस दे पाऊँ BHU के पेपर के सॉल्यूशंस के ऊपर। 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता है कि एक वीडियो में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा 30 क्वेश्चंस का 3-4 वीडियो बना पाऊँ।
ठीक है। तो ये पेपर आप कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर, कोई बुक नहीं है डेडिकेटेड, अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सर्च कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर मिल जाए तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि BHU ने ऐसा कोई मतलब ऐसा बताया नहीं है कि वो किसी बुक को फॉलो करते हैं कि हाँ ये बुक खरीद लीजिए, ठीक है। ये हो गई बात पेपर्स की, आप पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए, कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है, आप पेपर्स डाउनलोड करिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ज़्यादा टफ नहीं होता है और आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ यार इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, मेरे सिलेबस की तरह ही है, आपने जैम में जो पढ़ा होगा वो थोड़ा बहुत रिवाइज करना होगा हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सर थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कट ऑफ का क्या रहा लास्ट ईयर, कि कितना मार्क्स, ताकि हम सोच के चलें कि इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, MSc फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो MSc फिजिक्स में जनरल के कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट रैंक का जो कैंडिडेट था उसका 225 मार्क्स था, और जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो बुलाया गया था वो 1 to 128 रैंक तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसका मार्क्स 147 था, यानी फर्स्ट रैंक का 225 और 128 रैंक का 147 मार्क्स। तो आप इतना सोच के चलिए कि एडमिशन को पक्का करने के लिए आपको तकरीबन 180 से 200 नंबर लाने पड़ेंगे। 180 से 200 नंबर का मतलब हो गया 120 to 200, 50% ऑफ दी टोटल मार्क्स। 360 का पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 120 मैंने बताया आपको क्वेश्चंस होते हैं, तो 360 में से आप 50% से ज़्यादा यानी 50 या 60% के बारे में सोच के चलिए, आपका एडमिशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि कट ऑफ हमें बता रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ जियो फिजिक्स की जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो जो फर्स्ट रैंक थी उसके मार्क्स 250 थे, यानी 251, और जो 40 रैंक थी जिसकी वो 185 मार्क्स था। तो आप इसके लिए भी जरा आप सोच सकते हैं कि आपको 200 नंबर के आसपास आउट ऑफ 360 गेन करना पड़ेगा, 200 मार्क्स यू हैव टू एक्वायर, ताकि आप अपना एडमिशन का जो है चांसेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैंने कट ऑफ भी बता दिया। बाकी अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ bhuonline.in पर जाइए, नीचे सबसे नीचे एक पोर्शन होगा काउंसलिंग का, उस पर क्लिक करिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के आपको लास्ट ईयर की काउंसलिंग की कट ऑफ दिख जाएगी और आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट से ही ली हुई है, तो आप लोग भी वहाँ वेबसाइट पर जाके बाकी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। अब गाइज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ MSc टेक जियो फिजिक्स से लेकर क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये आप नया क्या बता रहे हो। देखिए गाइज, जो फर्स्ट कोर्स है यानी MSc फिजिक्स, वो तो पॉपुलर कोर्स है ही, आपको पता है, ट्रेंडिंग है कोर्स, हर स्टूडेंट जो BSc फिजिक्स में होता है उसका कहीं ना कहीं कंपलसरी है कि वो MSc फिजिक्स करे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करे, ताकि फीस भी कम है और फैकल्टी भी अच्छी होती है, रेप्यूटेड फैकल्टीज़ होती है, एक्टिव रिसर्चर्स होते हैं, ओल्ड फैकल्टीज़ होती हैं जिनको एक्सपीरियंस बहुत सालों का होता है। तो ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट्स। तो ये तो मैं रिकमेंड करता ही हूँ। लेकिन MSc टेक जियो फिजिक्स के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं, या हमारे अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहे थे कि सर मुझे जॉब करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली को भी देखना होता है, तो जॉब करनी है, मुझे जॉब चाहिए MSc के बाद। तो आपके लिए ये कोर्स बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये कोर्स BHU नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, और ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनी या ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी गवर्नमेंट कंपनी, ये सब BHU में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं। और मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लास्ट ईयर यानी 2019 में 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पैकेज दिया गया, यानी 15 लाख से ज़्यादा पैकेज दिया गया स्टूडेंट्स को। और इस ईयर 2020 में अभी जो प्लेसमेंट हुई थी कुछ ही दिन पहले 15 जनवरी के आसपास 20 लाख तक का यानी 20.5 लाख तक का भी ऑफर हुआ है 8 स्टूडेंट्स को। बेसिकली प्लेसमेंट तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सेमेस्टर में कितना परफॉर्म कर रहे हैं और आपका क्या रिएक्शंस हैं जो प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं HR वगैरह, तो उन पर भी डिपेंड करता है। बट आप देख सकते हैं कि 8 to 10 स्टूडेंट्स का ये प्लेसमेंट पैकेज रहा है और ये काफ़ी बेस्ट है। किसी IIT मतलब IIT में भी नहीं होता जियो फिजिक्स को लेकर इतना क्रेज़, और इतना पैकेज IIT में भी नहीं मिलता है। अगर हम बात करें IIT धनबाद या और भी जितने भी IITs हैं, जो ये IIT खड़गपुर, वो 20 लाख का पैकेज नहीं दे पाते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स को वहाँ पर मिलता है, 1-2 स्टूडेंट को, बट यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इस लेवल से, तैयारी कराई जाती है इस लेवल से कि वो इतना पैकेज ले सकता है, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेस्ट है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करिए, 3 महीने हैं अभी आपके पास, ठीक है, 3 महीने हैं आपके पास, क्योंकि पेपर जो होने वाला है यहाँ पर अब मैं आपको एग्जामिनेशन डेट्स बता रहा हूँ। जो पेपर होने वाला है आपका जियो फिजिक्स का पेपर
22 मई को है, 22 मई को है आपका 2020 में 22 मई। और जो एमएससी फिजिक्स का पेपर है वो 23 मई को होने वाला है, 23 मई। तो आपके पास बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 महीने से ज़्यादा हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करिए और देखिए कि कहाँ आपकी वीकनेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। इस कोर्स में आपको एडमिट होना है अगर आपको जॉब चाहिए एक अच्छे पैकेज के साथ। और BHU एक ब्रांड है, जैसे हम बोलते हैं IIT एक ब्रांड है, वैसे ही BHU भी एक ब्रांड है। मतलब सबसे बेस्ट कल्चर, सबसे अच्छा इन्वायरमेंट BHU से अच्छा कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले वहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इवन बहुत जूनियर्स हैं, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को मैंने बताया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेटिस्फेक्शन है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्म ज़रूर भरिए और तैयारी करिए, 3 महीने से ज़्यादा है आपके पास। अब लास्ट एंड फुल एंड फाइनल, जो कि गर्ल्स के स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर BHU का जो सेफ एंड सिक्योरिटी है, यानी कि गर्ल्स के स्टूडेंट्स के लिए कहीं बहुत ज़्यादा तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब अब देखिए क्या है, हॉस्टल्स कहीं पर भी हो, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, 10 बजे तक भी हॉस्टल्स ओपन रहता है। कैंपस इज सिक्योर, डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में पढ़ रहे हो। साइंस के स्टूडेंट को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता, तो फ्री है, फील फ्री टू मतलब हैंग आउट बुक कर सकते हैं। टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, थोड़ी गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन मैंने कुछ गर्ल्स से बात करी है, वो कह रहे हैं कि सर 9 PM 10 PM तक भी हॉस्टल्स ओपन होते हैं, आने की अनुमति होती है, मतलब आज परमिशन अलाउड होता है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि 10 बजे के बाद आप नहीं घुस सकते, आपको फिर एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं। वो रेस्ट्रिक्शन हर जगह होनी भी चाहिए गर्ल्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योर कैंपस है, फुल सेफ है, पढ़ाई में टॉप है, ओल्ड फैकल्टीज़ हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उन फैकल्टीज़ को। तो आप जाइए, पढ़ाई करिए। अगर कोई सी भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, या नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो BHU से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी डाउट आ रहा है BHU से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए कैसे बोल रहा हूँ, कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है कि सर आप मुझे ये बुक बता दीजिए जिससे मैं प्रैक्टिस कर लूँ, कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप जमा करिए, 2012 यानी 2012 से लेकर 19 तक, जो है 19 का पेपर अभी बहुत जल्द आ जाएगा, 18 तक, और उससे सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं, आपको ध्यान से पढ़ कर सॉल्व करना है उन्हीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई नया चीज़ मिलता है आपको, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं BSc में, तो आप मुझे ही बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँ कि उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूँ। अगर नहीं, आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बुक ऑलरेडी बताई हुई है, मैथमेटिकल फिजिक्स की HK दास या और भी, तो आप उस बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से BHU से रिलेटेड आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। जियो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप लोग जॉब के एस्पिरेंट्स हो, जॉब करना चाहते हो, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी, जियो फिजिसिस्ट का जो है आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप बुलेटिन सबसे पहले डाउनलोड करिएगा और उससे फिर आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। और गाइज एक और बात जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि MSc टेक जियो फिजिक्स के लिए सिर्फ BHU ही नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन BHU क्योंकि सेंट्रल है और इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है, तो आपको ये ज़्यादा रिकमेंड कराता हूँ मैं। जैसे आंध्रा यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी एक शायद स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। यहाँ पर भी बहुत अट्रैक्टिव कोर्सेज है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी का है, मतलब गवर्नमेंट है लेकिन स्टेट है। तो इसके बारे में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए डेडिकेटेड कि सर डिटेल बताइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, जैसे MSc एस्ट्रोनॉमी हो गई, MSc एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, या मैंने MSc कॉस्मोलॉजी भी देखी थी। एक डेडिकेटेड मतलब एक रिसर्च एरिया के ऊपर एक कोर्स है, काफ़ी बेहतर है ये। MSc न्यूक्लियर फिजिक्स भी है यहाँ पर, MSc थ्योरेटिकल फिजिक्स भी है। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि सर इसका एंट्रेंस कब होगा, कितनी फ़ी होगी, तो वो सारी चीज़ों पे तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो मैं बहुत जल्द ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, करते रहिए गाइज। मैंने अगर आपको पता है तो मैंने आपको जेस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे इंस्टाग्राम से वगैरह पे, तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय स्टूडेंट्स।